आज हम चर्चा करेंगे भारत और चीन के बीच हुई एक ऐतिहासिक बातचीत की। ये बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच 2020 के बाद से संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। लद्दाख में सीमा पर हुए विवाद के बाद रिश्ते काफी हद तक ठंडे पड़ गए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों देश रिश्तों को सुधारने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग का दौरा किया। वहां उनकी मुलाकात चीन के उप विदेश मंत्री सुइन वेंगडोंग और विदेश मंत्री वांग यी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक अहम नेता ली यू जियानचाओ से हुई। इन बैठकों में कई बड़े और सकारात्मक फैसले किए गए हैं, जिनका असर न सिर्फ भारत और चीन के रिश्तों पर पड़ेगा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता पर भी देखने को मिलेगा। भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने इस बातचीत के बाद एक बयान जारी कर किया। इस बयान में कहा गया है कि भारत और चीन ने अपने रिश्तों को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है। सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा से शुरू कर दी गई है। इस यात्रा को 2025 की गर्मियों में फिर से शुरू किया जाएगा। ये यात्रा जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, पिछले कुछ वर्षों से बंद थी। अब इसे दोबारा शुरू करने के लिए दोनों देशों के अधिकारी वापस चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए कुछ और बड़े फैसले किए हैं। इसमें दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधी फ्लाइट्स को बहाल करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा पत्रकारों और थिंक टैंकर्स को वीजा देने और सीमा पार नदी जल डाटा साझा करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। MEA के बयान में यह भी कहा गया है कि 2025 का साल भारत और चीन के लिए खास मौका होगा, क्योंकि इस साल दोनों देश के बीच कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके को यादगार बनाने के लिए दोनों देशों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन करने का फैसला किया है। इन कार्यक्रमों का मकसद जनता के बीच विश्वास बहाली करना और एक दूसरे को बेहतर समझना होगा। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार की सख्त जरूरत थी। 2020 में लद्दाख में हुई चीनी घुसपैठ ने दोनों देशों के बीच एक बड़ा तनाव खड़ा कर दिया था। इसके बाद सीमा पर सैनिकों की तैनाती और झड़पों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले अक्टूबर में हुई बैठक के बाद से दोनों देश रिश्तों को बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस बातचीत को लेकर कहा कि भारत और चीन के बीच रिश्तों को सुधारना दक्षिण देशों के हितों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे एशिया और दुनिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि भारत की ओर से इस बातचीत में साफ कर दिया गया है कि रिश्ते तभी बेहतर हो सकते हैं जब वे परस्पर सम्मान, संवेदनशीलता और हितों पर आधारित हों। ये साफ है कि ये बातचीत रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि सीमा विवाद को लेकर कोई ठोस कदम या समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद का दौर दोबारा से शुरू हो चुका है। ये थी भारत और चीन के रिश्तों को लेकर हालिया कूटनीतिक बातचीत की पूरी कहानी। अब देखना होगा कि इन फैसलों का असर जमीन पर कितना और कब तक दिखाई देता है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।